राहु केतु का राशि परिवर्तन 18 मई 2025 से लगा करके 5 दिसंबर 2026 तक का। मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, राहु राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। ये 18 मई से लगा करके 18 मई 2025 से लगा करके 5 दिसंबर 2026 तक का राशि परिवर्तन करके राहु कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और वहीं पर केतु का गोचर सिंह राशि में रहने वाला है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि राहु कुंभ राशि में उच्च के समान फल देता है, तो वहीं पर सिंह राशि में बैठ करके केतु उच्च के समान फल देता है। आपकी कुंडली में राहु किस प्रकार से इतिहास रचने वाला है, राहु का यह साम्राज्य आपको क्या देगा, आइए जान लेते हैं। शनि आपकी कुंडली में कन्या वालों की कुंडली के 7वें भाव में रहेंगे, राहु 6ठे भाव में रहेंगे, केतु 12वें भाव में रहेंगे और वहीं पर गुरु का गोचर 10म और एकादश भाव में इस बीच में रहने वाला है। आपके जीवन में पूरी तरीके से पासा पलटने वाला है। बहुत शुभ फल राहु, शनि और गुरु लगभग 2.5 साल तक का कृपा जबरदस्त तरीके से बरसाते हुए दिखाई पड़ेंगे। पहली चीज, मैंने अक्सर वीडियो में कह रखा है कि राहु जहां बैठता है, केंद्र को और भाग्य भाव को छोड़ करके, एकादश भाव को छोड़ करके इन जगहों पे नहीं बैठा है, तो राहु की एक फितरत होती है, वो जहां बैठता है उस भाव को कमजोर करता है। 6ठा भाव होता है कर्ज का, 6ठा भाव होता है दुश्मनों का, 6ठा भाव होता है कॉम्पिटिटर्स का। अगर आपके कॉम्पिटिटर्स ज्यादा हैं तो राहु उनका शमन कर देगा, यानी कि समाप्त कर देगा। कर्ज के दलदल में फंसे हो तो आने वाले समय में राहु और गुरु की कृपा से कर्ज के दलदल से आप बाहर आ जाओगे। फाइनेंशियल स्थिति आपकी बहुत ज्यादा आने वाले समय में मजबूत होने वाली है। उसका कारण है राहु का सीधे 9वां प्रभाव आपके धन भाव पे है और उधर गुरु का भी 5म प्रभाव आपके धन भाव पे है, यानी कि आर्थिक स्थिति तेजी से आपकी बढ़ने वाली है। अगला शुभ प्रभाव, 6ठा भाव जब राहु कमजोर करेगा तो उधर 7म भाव आपका बढ़ जाएगा और 7म भाव शनि ऑलरेडी बढ़ा रहा है। शनि गुरु की राशि में है और गुरु मिथुन राशि में है, दोनों ही ग्रह केंद्र में बैठे हैं। वैवाहिक जीवन बढ़िया तरीके से चलता हुआ दिखाई पड़ेगा। 2025 के मध्य में शादी हो जाने के भी प्रबल योग बनेंगे और 2025 के मध्य में संतान प्राप्ति के भी 2-3 महीने के लिए योग बनेंगे। हालांकि 2026 में पूरा योग बनेंगे शादी हो जाने के, लव मैरिज, अरेंज मैरिज आदि के, उसकी जानकारी मैं बाद में दूंगा। राहु केतु की मैं चर्चा कर रहा हूं। उधर राहु का प्रभाव गुरु पर और गुरु का प्रभाव राहु पर। मैंने बताया कर्ज से आपको मुक्ति मिल जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन कोई एक काम आप जरूर करिएगा कि इस बीच में जब तक इमरजेंसी ना हो, कोई नया बड़ा काम न करना हो। अनावश्यक पैसा उधार आपको देना नहीं है और पैसा किसी से उधार लेना नहीं है। इस विषय में भी आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि राहु बेशक 6ठा भाव कमजोर करेगा, लेकिन वहीं पर गुरु की 9वीं दृष्टि 6ठा भाव को बढ़ाने का भी काम करेगी। तो ऐसा नहीं है कि दुश्मनों का समन ही होगा, दुश्मन आपके बनेंगे भी। इस चीज के लिए भी माइंड प्रिपेयर रखिएगा। जो जातक यात्रा करना चाहते हैं, यात्राओं के लिए आने वाला समय सुखद पूर्ण रहेगा। देश विदेश की यात्रा आप कर सकते हो। यात्राओं से आपको पॉजिटिव रिस्पांस निश्चित तौर पे मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। रही बात कार्य क्षेत्र पर राहु का प्रभाव और गुरु का बैठना, कार्य क्षेत्र में कोई दिक्कत तो उत्पन्न नहीं होगी, लेकिन अनाप शनाप बॉस उच्च अधिकारियों से टेंशन वाली स्थिति मत पैदा होने दीजिएगा। बस इतनी सतर्कता आपको रखनी होगी। शादीशुदा जीवन आपका आने वाले समय में बहुत बढ़िया चलने वाला है और उधर अगर पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई विवाद है या आपको पैतृक संपत्ति मिलने में बाधाएं आ रही थी, तो यह सभी बाधाएं राहु के कृपा से और गुरु की कृपा से दूर होने वाली हैं। निश्चित तौर पे आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। आपके लिए भी एक विशेष तौर पे सावधानी
बरतने की आवश्यकता रहेगी। आपकी कुंडली का अष्टम भाव कहीं ना कहीं केतु के नवम प्रभाव से प्रभावित है। इसका मतलब यह रहा कि आपको भी गाड़ी घोड़ा संभल करके चलाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता रहेगी। इसके अलावा कुंडली का चौथा भाव गुरु के प्रभाव से भी बढ़ रहा है और केतु के प्रभाव से भी बढ़ रहा है। मकान, जमीन खरीदना, जमीन से जुड़ा कोई काम करना, राजनीति के क्षेत्र में यदि हो तो सरकार से लाभ मिलना, ये सभी कामनाएं गुरु और केतु मिल करके सभी कन्या लग्न और कन्या राशि वालों की पूरी करने वाले हैं। यानी कि आने वाले समय में व्यापारियों को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। मकान, वाहन, गाड़ी घोड़ा आदि की कामना राहु और माफ करिएगा केतु और गुरु की कृपा से पूरी होने वाली है। शत्रुओं का शमन राहु के कृपा से होने वाला है। सावधानी दो ही मैंने बताई कि अनाप शनाप कर्ज मत लीजिएगा और दूसरी चीज गाड़ी वाहन आप संभल करके चलाइएगा। कुल मिलाकर के राहु केतु के इस गोचर से कन्या राशि वालों का पासा पलटने वाला है। जबरदस्त तरीके से आने वाले समय में प्रॉफिटेबल रिजल्ट सभी कन्या लग्न और कन्या राशि वालों को मिलते हुए दिखाई पड़ेंगे। उपाय क्या करोगे? अभी गुरुदेव बृहस्पति आपके पावर में रहेंगे और जब तक राहु केतु और शनि यहाँ गोचर कर रहे हैं अपने अपने स्थान पे, तब तक गुरु का गोचर दो जगह हो जाएगा, 10वें स्थान पे और 11वें स्थान पे। तो कोशिश करिएगा गुरुवार का अगर आप व्रत रखती हैं या रखते हैं तब तो अलग चीज है, अदरवाइज ओम गुरुवे नमः इस मंत्र का थोड़ा बहुत 51 बार ही आप रोज जप करते रहिए और ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का जप करते रहिए। तो आने वाला लगभग 2-2.5 साल तक का समय कन्या वालों के पक्ष में है। सभी काम आसानी से बनते चले जाएंगे। वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देवता का नाम लिखना मत भूलिएगा। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। कल अगली राशि की जानकारी के साथ मिलेंगे। नमस्कार।